योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम आपको बताने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर में हुआ पेपर जो कि ऑनलाइन हुआ था। किसी के भी पास यह पेपर नहीं है, लेकिन हम आपको आज बताने वाले हैं इस पेपर में आए हुए प्रश्न एवं उनके उत्तर भी। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या योग से संबंधित किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके हम आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल कराने वाले हैं। सारे टॉपिक पर हम आपको बताने वाले हैं। अभी हम आपको ईशावास्य उपनिषद बता चुके हैं। यदि आपने ईशावास्य उपनिषद नहीं देखा है तब आप देख लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम कठोपनिषद के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 और आज का पहला प्रश्न है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी मस्तिष्क वाहिनी, डी पश्च मस्तिष्क। आपका सही आंसर है ए अग्र मस्तिष्क। आज का सेकंड प्रश्न, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए? ध्यान रखें, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि नाद श्रवण का जो अभ्यास है वह कौन से आसन में और कौन सी मुद्रा में बैठकर आपको करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए भद्रासन एवं सांभवी मुद्रा, बी सिंहासन एवं वैष्णवी मुद्रा, सी सिद्धासन एवं वैष्णवी मुद्रा, डी पद्मासन एवं सांभवी मुद्रा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी सिद्धासन एवं वैष्णवी मुद्रा। यदि आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं, आपकी तैयारी नहीं है, तब आप नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर एक सूची 1 दी गई है और सूची 2 आपको दी गई है। सूची 1 में बताया गया है मित्रता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। सूची सेकंड में आपको अपुण्यवान, दुख, सुख और पुण्यवान। यह एक तरह से सही जोड़ी मिलाना ही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। आपको बताना है सही उत्तर इनमें से क्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका 4th नंबर उत्तर सही है। इसको एक बार आप मिला लीजिएगा। मैं वीडियो बड़ा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आज समझा नहीं रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में दिया गया है विवेकानंद, श्री अरविंद, रमण, महर्षि दयानंद सरस्वती। सूची बी में दिए गए हैं कि कौन से व्यक्ति से कौन सा योग संबंधित है। तो पहला दिया है उपासना योग, सेकंड ज्ञान योग, थर्ड राजयोग, 4th पूर्ण योग। आपको इनकी जोड़ी बनानी है, आप बना लीजिएगा। यहाँ पर थर्ड आपका आंसर होगा। आंसर मैंने आपको दिखा दिया है, मिलान आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक ऋषि हैं? ए अंगिरा, बी रमण, सी अत्रि, डी महर्षि महेश योगी,
सही विकल्प चुनिए। ए और बी, ए और डी, ए और सी, बी और सी। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सरल आ गया है क्योंकि इन्होंने वैदिक ऋषि पूछा है और वैदिक ऋषि में अंगिरा और अत्रि आपके आंसर आएंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महर्षि महेश योगी और रमण अभी के व्यक्ति हैं, मतलब आधुनिक हैं, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्न आपसे पूछा गया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का ग्रहीता, ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए संप्रज्ञात, बी सबीज, सी समापत्ति, डी विवेख्याति। तो यदि आपने पातंजलि योग सूत्र पढ़ा हुआ है तब आप पर यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा। पातंजलि योग सूत्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। पातंजलि योग सूत्र की पीडीएफ केवल और केवल 10 रुपये में हम अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें एक ही लाइन में आपको प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे कोई भी टॉपिक हो उसके नोट्स आप ले सकते हैं, किसी भी एक टॉपिक का नोट्स 10 रुपये में हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। आंसर है सी समापत्ति। अगला प्रश्न है, योग सूत्रानुसार निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह भी योग सूत्र से ही है, पातंजलि योग सूत्र से। ए दौर्मनस, बी श्वास प्रश्वास, सी दुख, डी अंग में जयत्व। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा क्रम आपका सही है, तो यहाँ पर थर्ड आपका आंसर आएगा। यदि आपने पढ़े हैं तो आंसर आपको बन जाएंगे, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शरीर सौष्ठव के लिए वर्गीकृत भोजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं? यह आहार एवं पोषण से संबंधित प्रश्न है। ए वसा, बी दलहन, सी मांस, डी तेल। सही विकल्प चुनिए। ए और डी, बी और सी, ए और बी, बी और डी। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी और सी, मतलब दलहन और मांस। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेफ्रॉन के निम्नलिखित भागों का सही क्रम बताइए। ए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, बी ग्लोमेरुलस, सी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, डी लूप अप हैनले। सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प बताना है। यहाँ पर आपका आंसर आएगा फोर्थ, बी सी डी ए। यह प्रश्न आपका मानव शरीर क्रिया विज्ञान से लिया गया है। अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है? यह प्रश्न ध्यान बिंदु उपनिषद से संबंधित है। ए अंतरिक्ष, बी देव, सी सामदेव सामवेद, डी यजुर्वेद। टाइपिंग में ये वाला देव आया नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर ये वाला देव होता है, लेकिन टाइपिंग में गलत लिख गया है। सही विकल्प चुनिए। ए और बी, ए और सी, बी और सी, बी और डी। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा थर्ड नंबर, बी और सी, मतलब देव और सामवेद। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 26। हठ प्रदीपिका के अनुसार या हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध और जीभा बंध। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा
थर्ड, उद्यान बंध। 27वां नंबर प्रश्न, अष्टकुंभक का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? ए, हठ प्रदीपिका, बी, पातंजलि योग दर्शन, सी, घेरण्य संहिता, डी, शिव संहिता। सही विकल्प आपको चुनना है, डी और सी, ए और बी और डी, ए और सी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए और सी, मतलब हठ प्रदीपिका और घेरण्य संहिता। इनके भी नोट्स आप ले सकते हैं केवल 10 रेस में। 28वां नंबर प्रश्न है, जरूरी नहीं है कि आप हमसे नोट्स लें, धीरे धीरे करके मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन नोट्स जल्दी आप रिवाइज कर पाते हैं और आपको जल्दी से मिल जाते हैं, बस इतना सा अंतर है। प्रश्न क्रमांक 28, स्वस्थ तान किस प्रकार के आसनों के अभ्यास से होता है? ए, शरीर संवर्धनात्मक, बी, ध्यान धारणात्मक, सी, शिथिलात्मक, डी, शिथिलात्मक एवं ध्यान धारणात्मक। यहाँ पर सही आंसर होगा शरीर संवर्धनात्मक। प्रश्न क्रमांक 29, योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन, मनन, सत्पुरुषों का संग एवं वैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमिका है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए, सत्वापत्ति, बी, पदार्थ भावना, सी, विचारणा, डी, असंशक्ति। यहाँ पर आपका सही आंसर है सी, विचारणा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में ब्रह्म अनुभूति के लिए किस तकनीक का उल्लेख है? ए, प्राणायाम, बी, ध्यान, सी, तप, डी, समाधि। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी, तप। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको 31 से लेकर आगे के प्रश्न बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।